ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, वासना का त्याग दो प्रकार से है। तो एक का नाम है ध्येय त्याग और दूसरे का नाम है नेय त्याग। तो जैसे कहते हैं यह पदार्थ ऐसा है, मैं यह पदार्थ रूप हूँ, है। और कभी कहते हैं कि मैं इनसे जीता हूँ, इनसे मैं जी रहा हूँ, इनके बिना मैं नहीं जी सकता, है। मेरे सिवा मेरे से अलग होगा इसका कोई वजूद नहीं। इस तरह से लोग बोला करते हैं। यह जो हृदय में निश्चय है उसका त्याग करके मैंने क्या विचार किया है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी, मैंने विचार किया न मैं पदार्थ हूँ और न पदार्थ मेरे हैं। धन पुत्र स्त्री आदि पदार्थ, न मैं पदार्थ रूप हूँ और न पदार्थ मेरे हैं। इन बिना जो ये धारणा थी ना कि इसके बगैर मैं नहीं जीऊँगा, तो इन्होंने धारणा क्या बनाई तत्व ज्ञान में उपलब्धि के लिए, न मैं पदार्थ हूँ न पदार्थ मेरे हैं। ऐसी भावना करने वाला पुरुष आत्मस्थ हो जाता है। ये कौन सी वासना है? ध्येय त्याग। हाँ, ये ध्येय त्याग वाली वासना हमने इससे असंग हो जाना, इससे अपने को अलग कर लेना कि अमुक पदार्थ के बगैर हमारा गुजारा नहीं, स्त्री रूप पदार्थ के बगैर, पुरुष रूप पदार्थ के बगैर, नाते पोते आदि, मकान दुकान गाड़ी घोड़ा अनेकों प्रकार के होते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं, इसमें हमारी जान बचती है। तो इस तरह से जो वासनाएं हैं इससे अपने को असंग बनाना है। और दूसरी के लिए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं मन संयुक्त देह वासना का त्याग करना। और फिर त्याग जिस वासना से किया उस वासना त्याग का अभिमान भी छोड़ देना है। ये जो नेह त्याग है। देह वासना तो बता दी, देह का मतलब धनपुत्र स्त्री आदि ही तुम्हारे ध्यान में हमेशा बने रहते ना, इनसे हट जाओ। और नेह त्याग का मतलब है कि अपने अहंकार से हट जाओ, कर्तापन से हट जाओ, देह वासना का त्याग करो। इसलिए यहाँ कहते हैं जिस पुरुष ने मन के साथ संपूर्ण देह वासना का भी त्याग कर दिया, और फिर त्याग जो किया है ना उस अभिमान का भी त्याग कर दिया, तो उस वासना का भी त्याग कर दिया जो नेह त्याग है। नेह वासना के त्याग से जब अहंकार समेत देहाभिमान के समेत जब समूल अहंकार का त्याग किया जाता है, अहम अस्मि जो है ये अहंकार है, समस्त देह के अभिमान को तथा मैं हूँ ये जीव भाव है, ऐसा जो देह का अभिमान ग्रहण करने वाला जीवत्व भाव है, जब इसका त्याग कर दिया जाता है तो नेह वासना का भी त्याग हो गया। अपनी भी और पद पदार्थों की भी वासना का जो पुरुष त्याग कर देता है वह देहाभिमान का जो उसने पाल रखा था उसका त्याग हो गया है, ऐसा कहा जाता है। और फिर वो संसार की वासना, फिर भी रहना तो संसार में पड़ेगा, जब तक शरीर है, जब तक जीना है तब तक सीना है। तो जब तक जीना है तो वो कैसा करेगा? लीला मात्र। जैसे कोई नाटक करने वाला पुरुष जब रावण आदि के पाठ करते हैं तो अंदर से तो वो किसी के लड़के होते हैं, पर रावण का पाठ अदा करते तो बोलते मैं रावण हूँ, तो लीला मात्र। ऐसे धनपुत्र स्त्री आदि पति पत्नी आदि का रोल अदा करेंगे पर अंदर से असंग रहेंगे। ये रहस्य केवल वही जानेगा और कोई नहीं जानेगा। इसलिए नेह त्याग और ध्येय त्याग के नेह त्याग रूप एक वासना ऐसी जो नेह के माध्यम से त्याग किया जाता है। ध्येय त्याग वाली वासना और नेह त्याग वाली वासना, इन दोनों वासनाओं के त्याग करने से इस
साधक को दुर्लभ तत्व ज्ञान में स्थिति प्राप्त हो जाती है। फिर वह जब निज स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उसकी क्रिया नहीं रह जाती और कर्म के बंधन उसके कट जाते हैं और फिर वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसकी सब वासनाएं, जितनी वासना सब नष्ट हो गई और बाहर भीतर की चेष्टा भी जो अपने में नहीं बांधता, जिसकी सारी वासनाएं नाश हो गई और बाहर भीतर की चेष्टा से रहित हुआ है, वो सच्चे अर्थों में त्यागी कहलाता है। ऐसे त्यागी किसका त्यागी है? ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना जीव भाव का, देहाभिमान का, शरीर और मन की चेष्टाओं का त्याग कर दिया इसने, लिहाजा ये जीते जी मुक्त हो गया, जीवन मुक्त कहलाता है। इसलिए ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों के दर्शन बड़ा दुर्लभ है। ये कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, उसको ये हासिल कर लेता है। हे राम जी, जिस पुरुष ने संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थों की इच्छा त्याग कर दी है, सो सब कार्य में सुसुप्ति की नहीं, अचल वृत्ति हो गया, कर्तापन है नहीं, शरीर मन इंद्रियों की चेष्टाओं को अपना मानता नहीं, उससे अपने को असंग कहता कर लिया है, इसलिए वो जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्ति के लक्षण उसमें घटते हैं। जीते जी मुक्ति का एहसास करना। मुक्ति क्या है? मुक्ति तो निज स्वरूप आत्मा है, जिसका कभी नाश नहीं होता। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा में विश्रांति लाभ करना ही जीवन मुक्ति है। वो जीवन मुक्त परम पद में स्थिति प्राप्त कर लिया है उसने। और कैसा है वो? हे उपादे, ये ग्रहण करना, ये त्याग करना, ये वाली बातें उसके दिमाग से अब चलेंगी। इसका ग्रहण त्याग होता है संसार को सत्यत्व बुद्धि करके लिए। जो राग द्वेष पूर्वक ग्रहण त्याग होता है, उसका राग द्वेष हट जाने की वजह से, सब में असंगता वृत्ति धारण करने की वजह से उसके राग द्वेष तो खत्म हो गए, हे उपादेय भी खत्म हो गया। क्योंकि अहंकार में जब तक सत्यत्वपना रहता है तभी ही जगत सत्य दिखता है उसे। जब अहंकार का त्याग हो गया है तो जगत स्वप्नवत उसके लिए हो जाता है। ऐसे स्वप्नवत दिखने वाले जगत में उसको किस वस्तु का ग्रहण करे और किसका त्याग करे। कोई कहे कि तुम्हें जिसका विवाह नहीं हुआ, बोले तुम्हारा विवाह करा देंगे पर सपने में कराएंगे, तो सपने वाली स्त्री के लिए कहेंगे लोग कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो सपने का पुरुष बोले तुम्हारा विवाह करा दें, बोले नहीं चाहिए, क्योंकि सपने वाला स्त्री और सपने वाला पुरुष यदि मिल भी जाए तो भी नहीं मिले, ऐसा ही समझा जाता है। ऐसे ही जीवन मुक्त महामुनि जिन्होंने दुर्लभ आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त किया है, उनके लिए जगत का मिथ्यात्व का स्वप्नवत मिथ्यात्व उन्होंने अपने हृदय में कर लिया है। लिहाजा उनकी नज़र में यदि अनुकूल और प्रतिकूल धनपुत्र स्त्री आदि मिल भी जाएं तो भी उनके लिए कोई वजूद नहीं रखता। और मिट्टी पत्थर सोना आदि में उनकी समदृष्टि हो जाती है। उनकी नज़र में सब एक जैसे ही हैं, एक आत्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या और काल्पनिक हैं, स्वप्नवत मिथ्या हैं, ऐसा उसने धारण किया है। तो यहाँ कहते हैं कि हे राम जी, ऐसा महापुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। हे उपादेय उसके दिमाग से चला गया है, क्योंकि उसने संसार के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय किया है। मैं और मेरा इत्यादि सब कलना उसके हृदय से छीण हो गई हैं। ना मैं हूँ न मेरा है। देख लिया दुनिया का सारा नज़ारा, न हम किसी के न कोई हमारा। उसने सारा नज़ारा देख लिया। विचारता रहता है इस संसार में क्या स्थायी है, कौन किसकी मदद करता है। एक थोड़े समय के लिए ही मदद करते हैं। धनपुत्र स्त्री आदि भी ज़्यादा तुम्हारे को चिता की अग्नि तक ही के पास तक ही जाएंगे, आगे तो नहीं जा पाएंगे। और बाकी आगे की यात्रा, अनंत की जो यात्रा है वो आपने स्वयं तय करनी है, कोई तुम्हारे साथ तो जाएगा नहीं। और आप आए भी अकेले ही हैं। लोग कहते हैं आया भी अकेला और जाएगा भी अकेला।
ऐ मुन मुसाफिर तुझे जाना पड़ेगा, इस तरह से गाना गाते हैं। तो क्या है कि हे उपादे, उस तत्वज्ञानी का छूट गया है मैं और मेरा इत्यादि सब कलना उसके हृदय से छीण हो गई है, अब वो वजूद नहीं रखता है। घर में कई बार जाते हैं, कोई एकांत बैठा होता है, मन लटका, बोले बोले क्या है, बोले अंदर से इसका कन मारा गया है। अच्छा, अंदर से टूट गया है, अब छीण हो गया, अब नहीं कुछ अच्छे इसे अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हे उपादे और मैं मेरा इत्यादि, उसने व्रत करके देखा है, घर बार में रह के देखा, घर गृहस्थी बसाई, उसमें देखा सकल कर्म कर थके गुसाई, सारे कर्म करके देख लिए पर सुख नहीं मिला। कौन जोन जन्मा जहनाई, वो बता रहे हैं काकभूषुंडी जी महाराज बता दें गरुण जी को, कौन जोन जन्मा जानाई मैं खगेश भ्रम भ्रम जगमाई, सकल कर्म कर थके गुसाई और सुखी ना भय अभय की नाई। सारे कर्म कर लिए पर भगवान की भक्ति के जैसा सुख हमें कभी नहीं मिला है। इसलिए सब तज हरि भज, सबको छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, परमात्मा श्री हरि की भक्ति जरूर करें, नाम स्मरण जरूर करें, क्योंकि उन्होंने ये शरीर इसीलिए दिया है कि हमारा यदि स्मरण करोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, और हम कहीं दूर नहीं, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। इसलिए ये मनुष्य का शरीर इसीलिए दिया है, जही तन दियो, किस कारण दिया है, राम भजन, राम भजन के लिए। राम भजन अंतर्यामी आत्मा का भजन कहो, साकार सगुण साकार ईश्वर जिसका कर सको करो, चित्त निर्मल होवेगा, अंत में अंतर्यामी आत्मा का भी जो अंतर्यामी आत्मा में स्थिति प्राप्त हो जाएगी, सब कलनाएं छीण हो जाएगी, तब ये साधक जीवन मुक्त कहलाता है। जिसकी वृत्ति संपूर्ण पदार्थों में सुषुप्ति सी हो गई है, कहीं पर भी जगत के मिथ्यात्व का निश्चय इतना किया, अब कहीं मन जाता ही नहीं। मन जहाँ पर सत्य लगता है, रमणीक लगता है, वहाँ जाता है। पर इन्होंने बारंबार जगत के मिथ्यात्व का और दुख रूपता का चिंतन किया है। यहाँ कहाँ संसार में सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। बचपने से लेकर अब तक लगे रहे इसीलिए कि सुख मिलेगा, सुख आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। बचपने में खेल से सुखी होना चाह, बाद में पढ़ लिख के जॉब लग जाएगी तब सुखी होवेंगे। लो जी भाई जॉब लग गई तो सारे दुख दूर हो गए तुम्हारे। क्या जॉब जिनके पास है क्या वो उन्हें दुख तो नहीं होता होगा ना, तो वो कहेंगे हमें तो 40 दुख हैं। अच्छा चलो जॉब मिल गई, फिर बोले ब्याह हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। ब्याह सुखी होने के लिए विवाह किया तो पता लगा जो जो भींगे कामरी त्यों तो भारी हो गए, बोले दुखों का सिलसिला और चालू हो गया था। इसलिए जहाँ से हमने मंजिल के लिए कदम उठाए थे हम वहीं पर रुक जाएं जहाँ जैसे, तो हमें मंजिल मिलेगी, परमात्मा की प्राप्ति रूप मंजिल, वरना आगे से आगे निकलते जाएंगे। तो एक जगह पर एक विवाह करने जा रहे थे तो घोड़े पर बैठे, तो वहाँ एक पक्कड़ बाबा साधु सन्यासी भी निकल पड़े। तो उन्होंने कहा देखो ये मारे फिर रहे हैं। उन्होंने देख करके घोड़े पर बैठा दूल्हा को देखकर वो बाबा जी बहुत हंसे। तो वो उसको देख करके वो भी हंसा, क्योंकि बहु जरा रथिया टाइप का था। उन्होंने कहा बाबा जी अब जाने से पहले एक बात बता, तुम हंसे क्यों थे ये बताओ। तो उन्होंने कहा हंसे तो इसलिए थे जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ होके हम लौट आए, वहाँ हमें कुछ मिला नहीं इसलिए मैं लौट आया। अर्थात तुम्हारी तरह हम भी घोड़ा में बैठ के दूल्हा बने थे, हमने भी विवाह किया था, और विवाह करने के बाद में अनुभव किया तो पता लगा कि वो जो सुख शांति चाहते थे वो मिली नहीं, और 2-4 लड़के बच्चे पैदा हो गए, आसान तौर हो गया, फिर उनके ब्याह शादी, फिर उनके लिए मकान दुकान पढ़ाई लिखाई करते करते हमारी ये उम्र हो गई, अब जैसे तैसे जान छूटी है मतलब। और जहाँ हम देख के आए कुछ नहीं मिला, आफत ही आफत मिली, अब हमें छोड़ के जैसे तैसे आए हैं। तुम्हें देख करके मेरे को हंसी आ रही है कि तुम उसी गर्त में जा रहे हो। इसलिए ये कैसा है, संसार को उन्होंने बारंबार विचारा है,
और संसार की दुख रूपता का, मिथ्यात्व रूपता का बारंबार विचार किया, अब तो संसार के पद पदार्थों की ओर, संसार के क्रियाकलापों की ओर सुषुप्त हो गया, कोई परवाह नहीं करता। इस संसार में कोई किसी के साथ न जाता है न आता है। तो कहते हैं जब गजराज को पकड़ लिया, गजराज को किसने पकड़ लिया? मगर ने। अब वो कहे कि उसके हाथी जो संगाती थे उन्होंने आकर उसे निकालने की बहुत कोशिश की, नहीं निकाल पाए तो छोड़ के चले गए। सोचने लगा संग सखा सब तज चले, कोई न निभ्यो साथ, सारे लोग छोड़ के चले गए। कहे नानक अब विपत में अब इस विपत में टेक एक रघुनाथ, राम जी का ही भरोसा है और कोई भरोसा नहीं। तब उसने गजबर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे, तब उन्होंने हरि का नाम पुकारा, तब भगवान वहाँ प्रकट हुए। हाँ, तो ईश्वर ही सहायता करता है जीव की, ईश्वर के साथ ही जीव का नित्य संबंध है, शरीर का संसार से संबंध है। इसलिए जब जीवात्मा निकल जाता है तो संसार में ये जीव रह जाता, वो शरीर रह जाता है, और जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा में लीन होता है। परमात्मा में जब जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करके जब जीवात्मा परमात्मा में लीन होता है तो मुक्त हो जाता है। और जब तक जगत के मिथ्यात्व का और देहाभिमान का त्याग नहीं करता, तब तक सोने के समय में डेली जीवात्मा ब्रह्म में लीन होता है, फिर निकल आता है, फिर संसारिक बन जाता है। इसलिए संसार के मिथ्यात्व का निश्चय करके और देहाभिमान से रहित, कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के जब उस दुर्लभ कैवल्य पद जो आत्मा है उसमें जब स्थिति प्राप्त करता है तो मुक्त हो जाता है। इसलिए जिसका चित्त सदा जागृत है, अर्थात सदा सचेत है, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे भाव में सदा सचेत है, जो कलना क्रिया संयुक्त दृष्टि भी आता है, परंतु हृदय में संपूर्ण कलना, शरीर की चेष्टा और मन का संकल्प विकल्प रूप चेष्टा अपने में नहीं मानता। हे राम जी, वह जीवन मुक्त, ऐसा जीवन मुक्त महापुरुष पूजने योग है। इतना जब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने चर्चा की तो श्री राम प्रभु ने ये विषय अपना क्लियर कर लिया कि नेह वासना और देह वासना का त्याग किए बगैर कोई भी अंतर्यामी आत्मा में स्थिति प्राप्त नहीं कर पाता। और ये बात जो है श्री वाल्मीकि जी महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से लिख रहे हैं दुर्लभ तत्व ज्ञान को, और अपने जो मुख्य शिष्य भरद्वाज जी उनको बता रहे हैं। तो जब ये इनका श्री राम प्रभु के प्रति जब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने उपदेश कर दिया, इतना लिख करके श्री वाल्मीकि जी महाराज बोले कि इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा तब सूर्य भगवान अस्त हुए और सभा के लोग स्नान के निमित्त परस्पर नमस्कार करके उठ खड़े हुए। और रात्रि व्यतीत करके सूर्य जब उदय हुआ, सूर्य के उदय होते हुए उदय होने के बाद में अर्थात सुबह होने पर परस्पर नमस्कार लोगों ने किया आपस में, और फिर उसी सभा मंडप में यथा योग जिसको जहाँ बैठने का स्थान था बड़े छोटे के हिसाब से अपने अपने स्थान पर आ बैठे। और श्री वशिष्ठ जी महाराज के ऊपर टकटकी लगा करके देखने लगे, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री वशिष्ठ जी महाराज आज किस दुर्लभ तत्व ज्ञान का कब उपदेश करें और कब मैं अपने कानों के माध्यम से उस अमृत को ग्रहण करूं, ऐसा करके टकटकी लगा करके देखने लगे। इत श्री योग वशिष्ठ उपसंप्रकरण तृष्णा चिकित्सोपदेशो नाम षोडशः सर्गः। आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। ओ